उसने कह दिया बताओ की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। तो के की जो मिनिमम वैल्यू है, के इज मिनिमम फॉर एयर, के इज इक्वल टू 1। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के डालने से जो फॉर्मूला है ये हमारा एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन के। तो अगर दोनों चार्ज के बीच में एयर भरी है तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा एफ नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। R2 लिखते हैं, ये मैंने आर स्क्वायर लिखा है क्या, आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, एयर फील्ड है। अगर कोई मीडियम अगर कोई मीडियम भरा हुआ है जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, इसके साथ में के और आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर। 1/k को हमने बाहर रख लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अलग हो गया। और ये पूरा क्या था, ये वैल्यू किसकी थी, एयर में फोर्स, तो एफ एयर, यानी फोर्स मीडियम में क्या होगा, एयर का 1/k होगा। और क्योंकि के की वैल्यू बड़ी होगी 1 से हमेशा, इसका मतलब क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक के डालने पर फोर्स कम हो जाएगा। एज के इज ग्रेटर देन 1, तो फॉर डाइलेक्ट्रिक या ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेज। ये आपका पॉइंट हो गया। तो बस का क्वेश्चन। दूसरी बात, अगर दोनों चार्ज के बीच में मेटल रख दें एक, फॉर मेटेलिक कंडक्टर, मान लिया दोनों प्लेट के लिए बीच में हमने कोई मेटेलिक कंडक्टर भर दिया, तो मेटेलिक कंडक्टर के लिए के कितना होता है, के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है फॉर मेटेलिक कंडक्टर, के इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो फोर्स जो है मीडियम का एयर के कंपेयर में 1/k की जगह इनफाइनाइट 0 आ गया, फोर्स ही नहीं लगेगा। अगर मेटेलिक कंडक्टर भर दोगे तो दोनों चार्ज के बीच में नो फोर्स एक्ट बिटवीन चार्जेस if a metallic conductor is filled in between charges, चार्जेस के बीच में अगर तुमने मेटेलिक कंडक्टर भर दिया तो मेटेलिक के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और जब तुम इस फॉर्मूले में रखोगे एफ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स एयर में अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब मेटेलिक कंडक्टर के लिए के की वैल्यू आप कह रहे हो इनफाइनाइट है, तो जब के की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो ऊपर जाके 0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स नहीं लगेगा मेटेलिक कंडक्टर। तो यानी दो चार्ज के बीच में अगर हम कोई भी मेटेलिक कंडक्टर रख दें, मान लिया हमने दो चार्ज के बीच में कॉपर की शीट लगा दी, तो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, 0 हो गया। कॉपर जो है, लेट ये कॉपर के मेटेलिक कंडक्टर
अगर मैं दोनों चार्ज के बीच में कॉपर रख दूं तो कॉपर तो मेटल का है ना, उसके लिए तो के इनफाइनाइट होगा, तो फोर्स जीरो हो जाएगा, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स जीरो हो जाएगा। क्या भाई? अब ये तो इसके बारे में आ गई कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और फोर्स का रिलेशन। जैसे आपसे कहा जाए क्वेश्चन में, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस, each of magnitude E are placed at a separation experiences 20 न्यूटन फोर्स। दो आइडेंटिकल चार्ज है जिनके मैग्नीट्यूड दोनों के ई हैं, एंड दे आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन, किसी सेपरेशन में रखिए, इतना फोर्स लग रहा है। व्हाट विल बी न्यू फोर्स if same charge are placed at half of the distance and a dielectric of k equal to 2 is also filled। क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें सॉल्व करने में नहीं। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, करूंगा तो अपने आप मुझे आंसर क्या होगा। तो भैया जल्दी से